Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 2. Subject is English and chapter is, आज बच्चों मैं आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊँगी. ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ये आपको रीड कराया था और इसकी एक्सप्लेन थोड़ा बाकी था, है ना. तो ये मैंने आपको रीड कराया था, तो अभी मैं इसका आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. चैप्टर नंबर 13, FLORENCE फ्लोरेंस, NIGHTINGALE नाइटिंगेल. चैप्टर नंबर 13 फ्लोरेंस नाइटिंगेल. तो ये हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसके एक्सप्लेन भी करूँगी मैं साथ साथ. THERE देयर, WAS was. There was a WOMAN woman. There was a woman, NEARLY nearly 100 YEARS years ago. WHO who WAS was. Who was KNOWN known as the LADY lady of the LAMP lamp. There was a woman nearly 100 years ago who was known as the lady of the lamp. Its mean is 100 years ago. मतलब कि 100 साल पहले एक लेडी थी. लगभग 100 साल पहले एक लेडी थी जिसको सभी लोग who was known as the lady of the lamp, जिसको सभी लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से जानते थे. ठीक है बच्चों, तो 100 ईयर, लगभग 100 ईयर्स पहले, 100 साल पहले एक लेडी थी जिसके सभी लोग लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से उसे अच्छे से जानते थे. SHE she, WAS was. She was a NURSE nurse. She was a nurse, full stop. वह एक नर्स थी. HER her, NAME name, WAS was. Her name was FLORENCE Florence, NIGHTINGALE Nightingale. Her name was Florence Nightingale. उसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था. क्या नाम था बच्चों उसका? जो गर्ल थी लेडी, उसका नाम था लेडी विद द लैम्प, उसका नेम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल. क्या नाम था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल. तो ये आपको नेम अच्छे से लर्न रखना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल. तो नाइटिंगेल की स्पेलिंग कैसे लर्न करेंगे? NIGHT नाइट, INGALE नाइटिंगेल. Florence, she was a nurse. Her name was Florence Nightingale. उसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था. SHE she was, BORN born. She was born 125 YEARS years ago. She was born 125 years ago in FLORENCE Florence. She was born 125 years ago in Florence, ITALY Italy. She was born 125 years ago in Florence, Italy. Its mean is उसका जन्म, उसका बॉर्न, वह कब बॉर्न हुई थी? वह इटली एक कंट्री है, तो इटली के कंट्री इटली में इटली के फ्लोरेंस नगर में 125 ईयर्स पहले उनका जन्म हुआ था. 125 ईयर्स पहले उनका जन्म हुआ था और 100 ईयर्स पहले, मतलब कि उनके जन्म के 25 ईयर्स के बाद वह फेमस हुई एज ए लेडी ऑफ द लैम्प. ओके. She was born 125 years ago in Florence, Italy. वह इटली देश के फ्लोरेंस में 125 ईयर्स पहले उनका
जन्म हुआ था। SHE she, WAS was, she was the DAUGHTER daughter, she was the daughter of WEALTHY wealthy, ENGLISH English, PARENTS parents. She was the daughter of wealthy English parents. वह wealthy मीन्स होता है बच्चों अमीर, जिसके बाद बहुत पैसे होते हैं। तो she was the daughter मीन्स बेटी, she was the daughter of wealthy English parents. वह wealthy माने अमीर, वह अमीर पेरेंट्स माने माता पिता, वह इंग्लिश मतलब कि अमीर इंग्लिश पेरेंट्स की बेटी थी। वो जो नाइटिंगेल थी उसके मम्मी पापा अंग्रेज थे और उनकी वो अमीर परिवार से थी और वो उनकी एक इकलौती बेटी थी। एज ए YOUNG young, as a young WOMAN woman, as a young woman she BECAME became a PROBLEM problem to her PARENTS parents. As a young woman she became a problem to her parents. As a young woman, young यानी कि जब वो छोटी बच्ची थी तब वह अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। Why? BECAUSE because मीन्स क्योंकि she PICKED picked up, SICK sick और HURT hurt, ANIMALS animals, FROM from the, ROAD road, SIDE side. Because she picked up sick or hurt animals from the roadside, and BROUGHT brought them HOME home. वे अपने पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम बन गई थी बिकॉज शी पिकड अप द सिक और हर्ट एनिमल्स फ्रॉम द रोड साइड, क्योंकि वह सिक यानी बीमार और हर्ट यानी घायल, जो घायल एनिमल्स होते थे जिनको चोट लग जाती थी उनको वो और रोड साइड सड़क के किनारे पे कोई होते थे सड़क पे, तो उनको वो उठा के अपने घर पे ले आती थी। ठीक है, अभी आप घर पे किसी भी जानवर को या किसी एनिमल को उठा के लाओ तो मम्मी पापा डांटेंगे ना आपको, है ना। तो ऐसे उसकी मम्मी पापा उसको डांटते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि क्या ये बीमार घर एनिमल्स को उठा के घर पे ले आती है। तो वो जो बच्ची थी वो उनके पेरेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम बन गई थी, तो उनकी क्योंकि उसके पेरेंट्स को ये सब पसंद नहीं था कि बच्चे आए ये ऐसे एनिमल्स को घर पे लेके आए। तो शी WANTED she wanted, wanted, she wanted to be a NURSE nurse, she wanted to be a nurse, वह एक नर्स बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी बच्चों? वह एक नर्स बनना चाहती थी। BUT but HER her, but her PARENTS parents, but her parents did not want that. लेकिन उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी जो है एक नर्स बने, वो नहीं चाहते थे ऐसा। ONE one day, one day she BROUGHT brought, one day she brought HOME home a LITTLE little, one day she brought home a little PUPPY puppy, she brought home a little puppy, WHICH which, SOME some, BOYS boys, HAD head, BEEN bean, TEASING teasing. One day she brought home a little puppy
which some boys had been teasing. एक दिन, one day, एक दिन, she brought home a little puppy. वह एक लिटिल पप्पी को, पप्पी यानी डॉगी के छोटे बेबी को उठा के वो घर पे ले आई. विच सम बॉयज हैड बीन टीजिंग. टीज माने सताना, परेशान करना. जिसको जो कुछ छोटे बच्चे थे, यंग बॉय थे, छोटे बच्चे, वो उसको परेशान कर रहे थे. कोई उसको पत्थर मार रहा था, कोई उसकी पूंछ खींच रहा था, कोई उसको कुछ कर रहा था, ऐसे करके तो उसको बहुत परेशान कर रहे थे. तो ऐसे वो पप्पी को अपने घर पे लेके आ गई. कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ठीक है बच्चों, वो उसको घर पे लेके आ गई. THEY दे, WERE वर, दे वर. THROWING throwing. They were throwing STONES stones at it. They were throwing stones at it. वो उसके ऊपर स्टोन फेंक रहे थे. एंड इट वॉज हर्ट. हर्ट मीन्स घायल हो गया. तो वो जो बॉयज़ थे इस पप्पी के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, जिससे कि वो जो बेबी था वो घायल हो गया, हर्ट हो गया. फिर WHY वाई डू यू BRING ब्रिंग THESE these ANIMALS animals HOME home. Why do you bring these animals home? HER her, PARENTS parents, her parents SAID said. Why do you bring these animals home? तुम इन एनिमल्स को घर पे क्यों लाई हो? Her parents said. उसके पेरेंट्स ने कहा. तो उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि तुम इन एनिमल्स को घर पे क्यों लाती हो, क्यों लाई हो? तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो इस एनिमल्स को क्यों ला रही है घर पे. FLORENCE फ्लोरेंस. TOOK took. Florence took CARE care of it. Florence took care of it and NURSED nursed it back to HEALTH health. फ्लोरेंस टुक केयर ऑफ इट. फ्लोरेंस ने, ये फ्लोरेंस है ना, ये देखो डॉगी है, इसका छोटा पप्पी है. तो फ्लोरेंस ने उसकी बहुत देखभाल की और उसकी नर्स की, यानी उसकी सेवा की. नर्सिंग का मतलब होता है सेवा करना. उसकी सेवा की और इट बैक टू हेल्थ, और वो हेल्थ को प्राप्त किया उसने, यानी कि वो स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया. उसकी चोट वोट जो लगी हुई थी वो ठीक हो गई, क्योंकि फ्लोरेंस ने उसकी हेल्प की थी, सहायता की थी. उसकी चोट पर पट्टी बांधी थी और उसकी सेवा की थी, तो जिससे कि वो ठीक हो गया. ठीक है. THAT that, at that TIME time. At that time MOST most of the HOS PITALS hospitals. At that time most of the hospitals WERE were. At that time most of the hospitals were DIRTY dirty and PLACE places of SUFFERING suffering and PAIN pain. At that time most of the hospitals were dirty and places of suffering and pain. At that time, उस समय most of the hospital, अधिकतर बहुत सारे हॉस्पिटल्स वर डर्टी यानी गंदे थे, एंड प्लेसेस ऑफ सफरिंग एंड पेन. सफरिंग माने परेशान होना, सफ़र करना, कष्ट सहना, एंड पेन माने दर्द. उस समय पे बहुत सारे अधिकतर हॉस्पिटल बहुत डर्टी यानी गंदे थे, और प्लेसेस ऑफ सफरिंग एंड पेन, और वहाँ पे बहुत गंदगी थी उन हॉस्पिटल्स में, और उनसे बहुत परेशानी होती थी सभी को. दर्द मतलब बहुत गंदे माहौल में हॉस्पिटल्स थे, बहुत गंदे थे. ब्यूटी बट FLORENCE फ्लोरेंस. बट
Florence, STILL, still, WANTED, wanted to be a NURSE, nurse. But Florence still wanted to be a nurse. लेकिन जो फ्लोरेंस थी वो इतनी सारी गंदगी को देख के भी उसको ऐसा नहीं लगता था कि मैं नर्स नहीं बनूं. बट फ्लोरेंस स्टिल वांटेड टू बी ए नर्स. लेकिन फ्लोरेंस अभी भी एक नर्स ही बनना चाहती थी. शी वांटेड टू बी ए नर्स. वो एक नर्स ही बनना चाहती थी. एंड FINALLY, finally ASKED asked her parents and asked her parents to let her ATTEND attend a TRAINING training SCHWL school. Attend a training school for NURSES nurses at KAISER, Kaiser, WERTH, Worth, Kaiserworth in GERMANY, Germany. बट फ्लोरेंस स्टिल वांटेड टू बी ए नर्स. फ्लोरेंस अभी भी एक नर्स ही बनना चाहती थी. एंड फाइनली आस्क्ड हर पेरेंट्स टू लेट हर अटेंड ए ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज एट कैसरवर्थ इन जर्मनी. एंड फाइनली आस्क्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स से कह दिया कि वह जर्मनी के कैसरवर्थ में उसको नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए एडमिशन दिला दिया जाए. उसने अपने पेरेंट्स से यही कहा कि मुझे जर्मनी के कैसरवर्थ में एक ट्रेनिंग स्कूल में नर्सिंग की ट्रेनिंग कराने के लिए भेज दिया जाए. उसने अपने पेरेंट्स से फाइनल कह दिया कि मुझे तो नर्स ही बनना है और मुझे जर्मनी के कैसरवर्थ में मुझे नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए. FOR TWO 2. For 2 YEARS, years. For 2 years she STUDIED studied. For 2 years she studied and WORKED worked HARD hard. For 2 years she studied and worked hard BUT but. INSTEAD instead. But instead of BEING being DIS days COURAGED discouraged. But instead of being discouraged SHE she WROTE wrote to her MOTHER mother. Comma, inverted comma, begin. THIS, this is LIFE, life. This is life. WISH, wish for no OTHER, other WORD RLD, world. BUT, but THIS, this. For 2 years she studied and worked hard. But instead of being discouraged she wrote to her mother, this is life. I wish for no other world but this. 2 साल तक जर्मनी में for 2 years she studied and worked hard. 2 साल तक उसने कठिन परिश्रम किया और बहुत अच्छे से पढ़ाई की. लेकिन बट इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्करेज मीन्स होता है बच्चों हतोत्साहित होना, मतलब कि आशा टूट जाना, हिम्मत टूट जाना. लेकिन बट इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्करेज, निरुत्साहित होने की बजाय शी रोट टू हर मदर, उसने अपनी मम्मी को लिखा कि दिस इज लाइफ, यही जीवन है. आई विश फॉर नो अदर वर्ल्ड बट दिस, मुझे और कोई दुनिया नहीं चाहिए बट दिस, लेकिन मुझे यही दुनिया चाहिए कि मैं सभी की दुनिया में घायलों की सेवा करना चाहती हूँ. तो उसने कहा कि मुझे तो यही लाइफ जीनी है, ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है, यही मेरी दुनिया है. तो उसने ऐसा अपनी मम्मी को लिखा और वो निराश नहीं हुई, हतोत्साहित नहीं हुई कि इतनी गंदगी है, ये है वो है करके. उसको केवल नर्स ही बनना था.
उसने मम्मी को लिखा कि दिस इज़ लाइफ, आई विश फॉर नो अदर वर्ल्ड बट दिस, कि यही जीवन है, मुझे इस जीवन से प्यार है, मैं ऐसे जीवन को ही पसंद करूँगी और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है आज, और मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे की एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप इसको ना रीड करिएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।